ए टचिंग स्टोरी ऑफ ए थर्स्टी फैमिली। प्यासा परिवार, मार्मिक कहानी। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज देव आग उगल रहे हों। ऐसे गर्मी के तपते महीने में अशोक अपनी पत्नी अनुराधा और छोटी बिटिया अन्नू के साथ तीर्थ यात्रा करने की प्लानिंग करता है। एक दो दिन के बाद उसने तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ता काफी लंबा था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। इसी बीच जो पीने का पानी वो साथ लेकर चले थे वह खत्म हो गया। तीनों प्यास से व्याकुल थे, बेचैन थे। माँ और बेटी की आंखों में तो प्यास के कारण आंसू आने लगे। प्यास के कारण तड़फते अपने परिवार की हालत अशोक नहीं देख पा रहा था। उसने आसपास अपनी आंखें चलाकर देखने की कोशिश की, पर कोई भी तालाब, कुआं, नदी, बावड़ी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसको ऐसा लगने लगा कि शायद बिना पानी के प्राण निकल जाएंगे। यही सोच वह मन ही मन भगवान को स्मरण करने लगा। भगवान का ध्यान करते ही उसकी नजर बट वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन एक साधु पर गई। उनको देखकर अशोक के मन में उम्मीद की किरण ने जन्म लिया। अब अशोक फौरन साधु बाबा के पास गया। वहां पहुंचकर अशोक बोला, बाबा, मेरी पत्नी तथा मेरी छोटी सी बिटिया प्यास के कारण बेहाल हैं। हम साथ में जो पानी लेकर चले थे वह खत्म हो गया। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे प्यास बुझाई जा सके। अशोक की बातें सुन बाबा बोले, एक कोस उत्तर की दिशा में एक स्वच्छ एवं निर्मल नदी स्थित है। जाओ, वहां से पानी लेकर अपने परिवार की प्यास बुझाओ। बाबा की बातें सुन अशोक को ऐसा लगा जैसे उसके परिवार को पुनः जीवन मिल गया। उसने साधु बाबा का धन्यवाद किया और अनुराधा को कहा, तुम और बिटिया यहीं पर रहना। मैं इधर गया और उधर आया, यानी पानी लेकर जल्दी ही लौटता हूँ। वह बड़े तेज कदमों से चलकर नदी की ओर जा रहा था और शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच गया। नदी से पानी की बाल्टी भरी और तेज कदमों से लौट रहा था कि उसे रास्ते में कुछ प्यासे यात्री मिले जो बहुत अधिक प्यासे थे। अशोक उनकी दशा नहीं देख पा रहा था और उसने अपना सारा पानी उन प्यासे व्यक्तियों को पिला दिया। वे सभी पानी पीकर बहुत संतुष्ट हुए, पर अब उसकी बाल्टी खाली हो चुकी थी। अतः वह दोबारा नदी तट पर गया और पानी भरा और लौटने लगा। फिर रास्ते में कुछ और प्यासे मिल गए। अशोक ने फिर उन लोगों को फिर पानी पिलाकर अपनी बाल्टी खाली कर ली। यह सिलसिला चलता ही रहा था। दूसरी तरफ कई घंटे निकल गए, परंतु अशोक पानी लेकर अपने परिवार के पास नहीं पहुंचा। अब अनुराधा और गुड़िया की हालत बिगड़ने लगी थी। फिर साधु बाबा उठे और अशोक को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि अशोक बार बार पानी भरकर ला रहा है और हर बार किसी न किसी प्यासे को पानी पिलाकर अपनी बाल्टी खाली कर देता है। यह देख साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार पानी भरकर लाते हो और किसी न किसी प्यासे को पिला देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिल रहा है? अशोक ने कहा, साधु बाबा, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला। बस मुझसे किसी की प्यास नहीं देखी गई। मैंने अपना फर्ज निभाया है। साधु बाबा बोले, अशोक, तुम्हारी भावना महान है, लेकिन तुम अगर इसी तरह करते रहोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, जो प्यास के कारण बिलख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने यह कृत्य करके पुण्य अर्जित किया है, पर तुम्हारी पत्नी और बेटी का क्या होगा? ऐसे धर्म का क्या लाभ? तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। अशोक ने पूछा, कैसे? साधु बाबा बोले, मैंने तुम्हें नदी से पानी लाकर देने के स्थान पर नदी का रास्ता ही बताया था। उसी प्रकार तुम्हें भी उन सभी प्यासों को नदी का रास्ता बताना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास बुझ जाती और उन सभी प्यासों की भी प्यास बुझती। ऐसा करने से तुम अपने परिवार की सहायता कर पाते
और वे लोग भी अपनी अधूरी प्यास बुझा सकते थे। इतना समझाकर साधु बाबा वहां से चले गए। यह ठीक है कि सच्चे पुण्य की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने सुख सुविधा छोड़कर सच्चे मन से जरूरतमंद की सहायता करते हैं। भावना और त्याग ही सच्चे पुण्य की राह है। परंतु अगर हम किसी की सच्ची भलाई चाहते हैं तो उनकी केवल सहायता ना करें, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी दिखाएं। सबसे बड़ा पुण्य यह है कि हम दूसरों को खुद आगे बढ़ने की ताकत दें।